दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक इलाका पड़ता है जिस इलाके में एक लड़की प्रिया अपने माता पिता के साथ अपने घर में बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है। प्रिया के माता पिता, जो माता होती हैं वो एक टीचर होती है और पिताजी एक सरकारी जॉब कर रहे होते हैं। प्रिया पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होती है और प्रिया 12th क्लास की पढ़ाई कर रही होती है। प्रिया अपने स्कूल में काफ़ी होशियार होती है। एक दिन सुबह होता है जब प्रिया अपने घर में चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। दरअसल प्रिया की चीखने चिल्लाने की आवाज़ जब पड़ोसी सुनते हैं तो सभी लोग उसके घर में जमा हो जाते हैं और उसके घर का मंजर देखकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिया के माता पिता की दरअसल किसी ने हत्या कर दी होती है। जब ये खबर सभी पड़ोसियों को और सभी को पता लगती है तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हीं में से एक पड़ोसी पास के ही थाने में इस बात की जानकारी देता है कि दरअसल हमारे मोहल्ले में दो शख्स की हत्या कर दी गई है और पता नहीं किसने हत्या कर दी है। जब ये खबर थाने में पुलिस को पता चलती है तो तुरंत घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस इस सारी वारदात का मौका मुआयना करती है और उस बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है। और पुलिस सबसे पहले प्रिया से पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ था जो तुम्हारे माता पिता का किसी ने इस तरह हजर किया है। जैसे ही पुलिस प्रिया से ये सारी बातें पूछती है तो प्रिया बताती है कि सर, कल रात हमारे घर में चोर आए हुए थे और चोरों ने हमारे घर में चोरी की और हमारे माता पिता की हत्या करके चले गए। दरअसल प्रिया जब ये सारी कहानी पुलिस वालों को सुनाती है तो पुलिस वालों को इसकी कहानी पर थोड़ा यकीन नहीं होता है और पुलिस उस बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस की छानबीन में जुट जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता जा रहा था और पुलिस उस पूरी घटना की सच्चाई को पता करने के लिए उसके गांव में पहुंचती है और उसके गांव के लोगों से मिलती है, बातचीत करती है। तो गांव का ही एक शख्स बताता है कि सर, दरअसल आज के करीब 1 महीने पहले प्रिया के घर में लड़ाई हुई थी उसके माता और पिता के बीच। प्रिया को लेकर कोई लड़ाई हुई होती है। जब ये खबर पुलिस को पता लगती है तो पुलिस प्रिया से दोबारा से पूछताछ करती है, लेकिन प्रिया फिर से उसे वही कहानी सुना देती है कि हमारे घर में चोर आए हुए थे और चोरों ने हमारे माता पिता के साथ ये किया और वो मार के उन्हें चले गए। पुलिस को जैसे ही ये बात पूरी कहानी प्रिया सुनाती है तो पुलिस को ये बात बार बार पच नहीं रही होती और पुलिस इस बात पर यकीन नहीं करती और पुलिस इस केस की छानबीन करना फिर से शुरू कर देती है। पुलिस फिर कुछ दिनों बाद इसके गांव आती है और उन्हीं गांव के लोगों से मिलती है तो गांव का एक शख्स बताता है कि सर, प्रिया के घर में एक लड़का आया करता था। जब इसके माता पिता इसके घर से ड्यूटी के लिए निकल जाया करते थे तो इसके घर एक लड़का आया करता था और वो घंटों तक प्रिया के घर में रहा करता था और जब इसके माता पिता आते थे तो वो चुपके से निकलकर चला जाया करता था। दरअसल पुलिस को इस केस में जैसे ही इतना सुराग मिलता है तो पुलिस दोबारा से प्रिया के पास जाती है और उस लड़के की बारे में पूछना शुरू कर देती है। प्रिया को जैसे ही उस लड़के के बारे में पूछती है तो प्रिया पहले तो इधर उधर की बातें घुमाती है, लेकिन फिर प्रिया को थोड़ा जोर जबरदस्ती और पुलिस दबाव के साथ पेश आती है तो प्रिया अपना जुर्म कबूल कर लेती है और उस लड़के का भी नाम बता देती है। दरअसल प्रिया जब इस घटना की पूरी कहानी सुनाती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिया बताती है कि सर, मैं अपने पास के ही स्कूल में पढ़ रही होती हूँ और मेरी 12th क्लास की पढ़ाई चल रही थी। प्रिया की 12th क्लास की पढ़ाई चल रही होती है और प्रिया की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम नीलम होता है। दरअसल प्रिया पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होती है और वो स्कूल की टॉपर छात्र हुआ करती थी। प्रिया
जब अपनी फ्रेंड से मिलती है तो उसकी फ्रेंड नीलम उसे एक चस्का लगवा देती है कि जो नीलम होती है वो ब्लू फिल्म की आदी हुआ करती थी। वो दरअसल इन फिल्मों को देखा करती थी और वो यही बात प्रिया को भी सिखाती है और उसके फ़ोन पर एक दिन लिंक भेजती है और बोलती है कि तुम इनको देखना, जिससे तुम्हारे मन में शांति होगी और तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा और तुम डिप्रेशन से बाहर आ पाओगी। प्रिया वापस अपने स्कूल से अपने घर आती है और अपना घर का सारा कामकाज करके अपने स्कूल का होमवर्क करती है। जिसके बाद प्रिया उस लिंक को क्लिक करती है और जब वो वीडियो खुलती है तो प्रिया देखकर तंग रह जाती है। दरअसल प्रिया भी उन वीडियो को देखना शुरू कर देती है। करीब 1 घंटे तक प्रिया इन वीडियो को देखती रहती है। प्रिया जब इन वीडियो को देखती रहती है तो उसे उत्तेजना बढ़ती है, लेकिन वो करती तो क्या करती। उसके घर में एक पिल्ला हुआ करता था, वो उसे पकड़कर अपने कमरे में लेकर आ जाती है और उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। लेकिन पिल्ला करता तो क्या करता और वो ऐसे उसके साथ खेलना शुरू करती है और आए दिन प्रिया भी अब उन फिल्मों की आदी बन चुकी होती है। कुछ दिन बाद ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था और प्रिया एक दिन अपनी फ्रेंड नीलम से कहती है कि हमारी किसी लड़के से दोस्ती कराओ। तभी नीलम प्रिया को एक लड़के राहुल का नंबर देती है और बोल देती है कि तुम केवल इसे बता देना कि नीलम ने हमको नंबर दिया है, ये सारी बात समझ जाएगा। जैसे ही फिर से प्रिया स्कूल से पढ़कर अपने घर आती है और सारा कामकाज करने के बाद उस नंबर पर कॉल करती है तो बताती है कि मुझे ये नंबर नीलम ने दिया है। जैसे ही वो लड़का इस बात को सुनता है वो भी समझने में देर नहीं करता कि ये नीलम ने मेरा नंबर इस प्रिया को क्यों दिया है। दोनों बातें करते हैं और ये बातें करते करते ये बातें प्यार में बदल जाती हैं और धीरे धीरे इनका लव अफेयर शुरू हो जाता है। ये लव अफेयर इतना सर चढ़ के बोलने लगता है कि जब प्रिया के माता पिता घर से बाहर जाते हैं तो प्रिया उसे अपने घर पर इनवाइट करती है और उसके साथ संबंध बनाती है घंटों घंटों तक। ये सिलसिला आए दिन शुरू हो जाता है, लेकिन इस बात की जानकारी प्रिया के माता पिता को जरा भी नहीं चल पाती। लेकिन प्रिया के ऊपर उनके पड़ोसियों को शक होने लगता है, क्योंकि ये लड़का जब भी इसके माता पिता घर से बाहर जाया करते थे तो ये अक्सर प्रिया से मिलने उसके घर आया करता था और करीब घंटों घंटों तक ये दोनों घर में रहकर फिर ये निकल कर जाया करता था, जिससे इसके जो पड़ोसी होते इनको प्रिया के ऊपर शक चला जाता। और एक दिन उन्हीं में से एक पड़ोसी प्रिया के माता पिता को ये सारी बातें बताता है, लेकिन उनके माता पिता प्रिया के ऊपर शक नहीं करते, क्योंकि प्रिया बहुत ही पहले अच्छी थी, भले घर की लड़की थी और उसका नेचर बहुत ही अच्छा हुआ करता था। लेकिन प्रिया के माता पिता कहते हैं कि हाँ, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, लेकिन हम लोग इसे देखेंगे और जब अपनी आंखों से देख लेंगे तब हमको यकीन होगा। और एक दिन प्रिया के माता पिता पड़ोसी के एक घर में छुपकर बैठ जाते हैं अपने घर से ये बहाना करके कि हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। प्रिया भी यही समझती है कि मेरे मम्मी पापा ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। कुछ देर का समय बीतता है और प्रिया अपने दोस्त उसी लड़के को फ़ोन करती है और उसे अपने घर बुला लेती है। वो लड़का करीब 15 से 20 मिनट में प्रिया के घर पर पहुंच जाता है और जब प्रिया के माता पिता उस लड़के को अपने घर में अंदर जाते हुए देखते तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये देखकर कुछ देर बाद प्रिया के माता पिता भी अपने घर में अंदर जाते और कुंडी बजाते हैं। जैसे ही ये प्रिया आवाज़ सुनती है और वो एक कमरे में आपस में संबंध बना रहे होते हैं तो प्रिया के माता पिता जैसे ही कुंडी बजाते हैं, प्रिया घबरा कर उठती है और जैसे ही कुंडी खुलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिया के माता पिता प्रिया को बुरा भला बोलते हैं और उसकी पिटाई भी करते हैं, लेकिन ये जो लड़का होता है तब तक चुपके से इनके घर से निकल कर भाग जाता है। ऐसे ही प्रिया कहती है कि मैं आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूंगी, आप एक बार मुझे माफ़ कर दो। उसके माता पिता उसे माफ़ कर देते और ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। 2 महीने का
समय और व्यतीत होता है कि प्रिया एक दिन फिर से उस लड़के के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि आज तुम रात्रि में मेरे घर पर मिलने आना। और लड़का जैसे ही इस तरह की बातें सुनता है तो उसके भी थोड़ा सन्नाटा हो जाता है कि आखिर इतने दिनों बाद प्रिया मुझे अपने घर क्यों बुला रही है। साथ ही साथ प्रिया कहती है कि तुम एक धारदार हथियार भी लेकर आना। वो लड़का ऐसा ही करता है और वो रात्रि में प्रिया के घर पर पहुंच जाता है। इधर प्रिया ने एक नशीली दवाई लेकर आई होती है मेडिकल से, वो खाने में मिलाकर अपने मम्मी पापा को खिला देती है। और जैसे ही वो लड़का प्रिया के घर में पहुंचता है तो प्रिया बताती है कि अब ये लोग हमारे बीच में रोड़ा बन रहे हैं, क्यों ना हम इन लोगों को ही हमेशा हमेशा के लिए इसे अपने रास्ते से हटा दें। जब ये दोनों इस कदर की बातें करते तो लड़का जाता है और वहीं पर बड़ी बेरहमी से प्रिया के माता पिता की हत्या कर देता है। और इधर आपस में फिर से वो रात्रि में वहीं एक कमरे में रुकते और जैसे ही थोड़ा सुबह होता है वो लड़का निकल कर अपने घर भाग जाता है और प्रिया इधर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। जैसे ही प्रिया ये सारी सच्ची घटना पुलिस वालों को सुनाती है तो पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वाले प्रिया की ही तहरीर पर उस लड़के को भी अपनी अंडर कस्टडी में लेते हैं और इन दोनों को जिला अदालत में पेश करके जेल के लिए भेज देते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।